काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी की तैयारी के दरमियान इस समय पीसीएस का भी फॉर्म आ गया है, तो हम लोग लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए एक समेकित एक श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है कि सारे विषयों से कुछ ऐसे विशेष रैंडमली प्रश्नों को चुन करके उनको हम लोग देखते चलें। कभी कभार होता क्या है कि ऐसे अचानक से कुछ नए प्रश्न जो कई बार आए हुए हैं जो थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, उनकी एक श्रृंखला हम लोग ऐसे देखते चलेंगे तो सीधे वही प्रश्न हमको परीक्षा में मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उन प्रश्नों की सीरीज जो विशेष श्रृंखला का हमने नाम दिया है। सबसे पहले इतिहास को देखेंगे, उसके बाद सारे जितने भी सेक्शन आते हैं आयोग की परीक्षाओं में उनको हम लोग देखते चलेंगे। इसका एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखा था। लगभग 10 से 20 प्रश्न होते हैं, उसकी एक श्रृंखला होती है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के 10-20 प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत चर्चा में रहते हैं उन प्रश्नों को। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न की प्रकृति और उनके तरीके को भी हम लोग देखते चलेंगे कैसे वो पूछे जाते हैं। तो एक ये प्रश्न आया है, ये जो है मिलान करने के लिए होता है कि कौन से, जैसे वुड डिस्पैच है, हंटर कमीशन है, इनकी स्थापना वर्ष क्या है और इनका क्रम क्या है, कौन पहले है कौन से बाद में है। ये जो प्रश्न पूछा गया है वो उनके क्रम के लिए पूछा गया है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में, इसका मिलान करना है क्रम के हिसाब से। तो इसको हम लोग देखते चलें। जैसे वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच कब हुआ? 1854 ईस्वी में। उसके बाद हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में, रैले कमीशन 1902 ईस्वी में, सैडलर आयोग 1917 में और हर्टोग आयोग 1929 और सार्जेंट योजना 1944। ये जो है मुख्य कुछ कमीशन है, कुछ आयोग हैं जिनके स्थापना वर्ष के साथ इनको मिलान के क्रम में सीधे विकल्प में दे करके कि रैले कमीशन किस वर्ष स्थापित हुआ, 1902, 1944, 1882, ऐसे सिंगल या इनका क्रम लगाने का, या फिर तीसरा ABCD करके इनका मिलान करने का प्रश्न आता है। तो वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, रैले कमीशन 1902 और सैडलर आयोग 1917, हर्टोग कमीशन 1929, सार्जेंट योजना 1944। ये एक प्रकार से एक प्रश्न ना होकर के कम से कम 5 से 7 प्रश्नों के बराबर है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं जो हमने चुना हुआ है यहाँ। किसने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा? किस ब्रिटिश इतिहासकार ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा? ये जो है पूछा जाता है कई बार, और इसलिए भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद को ही एक ब्रिटिश इतिहासकार ने ही इसकी आलोचना की। तो ये आप देख सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इतिहासकार हैं कौन? पर्सिवल स्पीयर। कौन है? पर्सिवल स्पीयर। आइए इसके बाद अगला देखते हैं, द्वैध शासन। द्वैध शासन का जनक कौन है? लियो कार्टिस। द्वैध शासन का मतलब है कि एक ही राज्य में, एक ही देश में दो लोगों का शासन। मतलब क्या है कि द्वैध शासन का मतलब है एक जो है शासन सत्ता जो है वो युद्ध नीति को देखे, मतलब युद्ध से संबंधित जो भी है, विदेश नीति किसी के हाथ में हो और उसके बाद प्रशासन किसी और के हाथ में हो। मतलब कि जो भी लगान, जो भी राजस्व, जो भी मिलना है वो किसी और को मिलना है, लेकिन प्रशासन उसको वसूलने का जो अधिकार है वो किसी और के साथ में हो। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का जो शासन रहा है वो द्वैध नीति पर आधारित रहा कि सेना, युद्ध नीति और विदेश अंग्रेजों का हो, लेकिन राजस्व और मालगुजारी वसूलने का अधिकार किसका है, और सामान्य तौर पर प्रशासन चलाने का की जिम्मेदारी वहां के राजाओं और जो उनके सामंत थे उनके हाथ में है। तो यही द्वैध शासन है। इसके जनक कौन है? लियो कार्टिस। लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन संस्था की स्थापना किसने की है? अजीत सिंह ने। कौन सी संस्था है? अंजुमने मुहिब्बाने वतन नाम है इसका संस्था का। इसकी स्थापना की है अजीत सिंह ने। फिर इसी तरीके से जैसे ये मिलान का प्रश्न था, ऐसे ही क्रम लगाने का ये प्रश्न है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, इंडियन एसोसिएशन 1875। ये जैसे हमने इस प्रश्न में बताया कि ये एक प्रश्न भी आ सकता है कि बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई, 1843, 43, 45, 1950 ऐसे करके, या फिर इनका क्रम लगाने का कि कौन सा सबसे पहले है कौन सा बाद में है, ये क्रम। और तीसरे प्रकार का प्रश्न
कि ABCD दे करके उनके सनों को मिलान करना है। तो एक प्रश्न ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कांग्रेस अधिवेशन स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन, मतलब किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? बनारस अधिवेशन में सन 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। यह कांग्रेस का अधिवेशन था। लास्ट हम लोग देख लें आज का। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में एक तो सन महत्वपूर्ण है, नागपुर में ये जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस, ये इसकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1929 में हुई। कहां हुआ? नागपुर में हुआ। संस्था का नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। मतलब एक प्रश्न में कम से कम 4-5 प्रकार तरह की जानकारी है। अलग अलग परीक्षाओं में इसी एक लाइन से 4-5 अलग अलग प्रश्न बन के आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 क्रम के दिखने में आपको ये 7 प्रश्न लगेंगे, लेकिन एक एक प्रश्न में कम से कम 5 से 7 प्रकार के प्रश्न हैं। जानकारी के हिसाब से भी 5 से 7 प्रकार के प्रश्न हैं। मतलब अगर टोटल को जोड़ लिया जाए तो हम लोगों ने आज लगभग 8-10 मिनट के इस वीडियो में 20 से 25 प्रश्नों को देखा, और ऐसे 20 से 25 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत के इतिहास में। ये प्रश्न हर एक परीक्षाओं में बार बार आते हैं। ये वीडियो आप देख करके कोई सा भी पेपर, आप कहीं से भी पेपर अगर आप उठाएंगे, परीक्षा में जो पेपर आते हैं, तो आपको 2-4 प्रश्न इसी में से मिलेंगे। आपने देखा होगा अगर परीक्षाएं आपने दी है कि जीएस का जो सेक्शन है उसमें इतिहास का प्रभुत्व तो सबसे ज्यादा होता है, और इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज्यादा होता है। तो मेरे समझ से ये एक छोटी सी जो श्रृंखला हमने शुरू की है, विशेष श्रृंखला, आयोग की जो भी परीक्षाएं हैं, खास करके अगर आप देखें आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस का भी एग्जाम अब होने वाला है, मार्च में होगा। और इसी के साथ में अगर जो एक उससे हल्की सी जो परीक्षा होती है, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा होनी है, वो भी उसका भी विज्ञापन आ गया है। तो उसके भी अभ्यर्थी उसको देख करके बिल्कुल आनंद उठा सकते हैं। आनंद सही तब आएगा जब परीक्षा हाल में आप बैठेंगे, और इस छोटे से वीडियो से अगर आपको 1-2 प्रश्न मिलेगा तो निश्चित तौर पे आप उसमें आनंद की अनुभूति करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप करें ना करें वो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।